डियर स्टूडेंट्स, थर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं कृष्ण परमार आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि इसी चैनल पर सिंधी 12वीं किताब यानी सिंधी पहली किताब के तमाम असबाक जिनमें रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग एक्टिविटीज़ पर मबनी वीडियोस अपलोड की हुई है। अब मैंने इसी चैनल पर उर्दू स्पीकर्स को सिंधी सिखाने का सिलसिला जारी किया है। तो प्लीज़ आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। सिंधी ज़ुबान की अल्फ़ाबेट 52 हरूफ पर मुश्तमिल है और इसमें 34 हरूफ नुक्तों वाले हैं और 18 बगैर नुक्तों वाले। ये दाएं से बाईं जानिब लिखी जाती है। पढ़ते हैं सिंधी अल्फ़ाबेट। सिंधी अल्फ़ाबेट का पहला हर्फ अलिफ है। अलिफ अखे। अलिफ सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही आता है। बे बदक। बे दोनों होंठ मिलाने से आवाज़ बनती है बे, और इस हर्फ के नीचे एक नुक्ता आता है। बे बकरी। बे दोनों होंठ मिलाने से ये आवाज़ बनती है बे, और इसको यहाँ से खींचना पड़ता है आवाज़ को बे बे। अब बे के नीचे दो नुक्ते आते हैं। भे भोलड़ो। भे दोनों होंठ मिलाने से आवाज़ बनती है और इस हरफ के नीचे 4 नुक्ते आते हैं। ते तारो। ते ज़ुबान का अगला हिस्सा ऊपर वाले दांतों की जड़ों को टच करने से ही आवाज़ बनती है ते, और इस पे 2 नुक्ते ऊपर आते हैं। थे थेलो। अब ज़ुबान का अगला हिस्सा ऊपर वाले दांतों के जड़ों को टच करने से ही आवाज़ बनती है थे, और थे पे 4 नुक्ते आते हैं। टे टोपी। टे ज़ुबान को थोड़ा सा मोड़ के ऊपर वाले तालों को टच किया जाए तो ये आवाज़ बनती है टे, और इस पे 3 नुक्ते आते हैं। जबकि उर्दू में टे के ऊपर तोय का निशान आता है। ठे ठूंठ। ठे के ऊपर 2 नुक्ते आते हैं। थे समर। थे इस पे 3 नुक्ते आते हैं, और ये आवाज़ ज़ुबान को दोनों दांतों के बीच में ले आने से ये आवाज़ बनती है थे। पे पटको। पे दोनों होंठ मिलाने से ये आवाज़ बनती है पे, और पे के नीचे 3 नुक्ते आते हैं। इसी वीडियो में मैंने ये 10 हरूफ आपको समझाए हैं। अगली वीडियो में 10 और हरूफ समझाऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।